नमस्कार बच्चों। तो बच्चों आप सभी का स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल माधव स्टडी पॉइंट पर। तो बच्चों आज का जो हमारा टॉपिक है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट वाला ही है। तो बच्चों ये हमारा सेकंड पार्ट है। तो बच्चों इससे फर्स्ट वाले पार्ट में हमने आपको गुणनखंड विधि से हमने आपको वर्गमूल बताए थे बच्चों। उसमें हमने बताया था कि वर्ग क्या होते हैं और वर्गमूल क्या होते हैं। तो बच्चों अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा लिंक पड़ा हुआ है। तो बच्चों आप उस वीडियो को जाके देख लें। तो बच्चों आज हम जो कराने वाले हैं वो वर्गमूल भाग विधि से कराने वाले हैं। तो आप यहाँ पर समझ सकते हैं। तो बच्चों आज हम जो कराएंगे वो भाग विधि से आपको कराएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर संख्या ले लेते हैं। जैसा कि हमने यहाँ पर संख्या ली है 1024। तो बच्चों इसको हम भाग विधि से किस तरीके से कराएंगे, इसके क्या रूल्स होते हैं, वो आपको इस वीडियो में समझना है। तो बच्चों भाग विधि से करने से पहले, भाग विधि से जब हम वर्गमूल निकालते हैं तो सबसे पहले हमें पीछे से इनके जोड़े बनाने पड़ते हैं। क्या बनाने पड़ते हैं बच्चों? जोड़े। तो हमने यहाँ पर देखा कि यहाँ पर 2 जोड़े हमारे बन चुके हैं। तो यहाँ पर अब हम 10 में भाग देंगे बच्चों। और भाग हमको किस तरीके से देना पड़ेगा, जैसे कि 1 एकम 1, 2 दूनी 4, 3 त्रिका 9, 4 चौक 16। तो बच्चों मैंने आपको वर्ग बताए थे। जो 1 का वर्ग होता है 1 होता है, 2 का वर्ग जो होता है वो 4 होता है, 3 का वर्ग जो होता है वो 9 होता है बच्चों, 4 का वर्ग जो होता है वो 16 होता है। कुछ इस तरीके से मैंने आपको इससे पहली वाली वीडियो में हमने वर्ग बताए थे। तो जैसा कि बच्चों आप देख पा रहे हो, देखो 1 का वर्ग 1 है, 2 का वर्ग 4 है, हमें यहाँ 10 तक पहुँचना है। 3 का वर्ग है 9 और 4 का वर्ग है 16। तो 4 का वर्ग तो ज़्यादा हो जाएगा, तो यहाँ पर हम लेंगे 3 का वर्ग। तो बच्चों हमें करना क्या है, जब भी हम 10 में यहाँ पर अगर हम डिवाइड देंगे तो हम स्क्वायर के हिसाब से देंगे, मतलब कि वर्ग के हिसाब से देंगे। जो संख्या यहाँ पर आएगी वही संख्या आएगी ऊपर। तो ये हो जाएगा 3 त्रिका 9, मतलब कि 3 3 या 9। ठीक है बच्चों। अब हम क्या करेंगे, 10 में से 9 को 1 माइनस कर देंगे तो ये बचेगा 1। अब हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर ये जो संख्या हमें दे रखी है इस वाले पेयर को हम यहाँ पर नोट करेंगे। यहाँ पर ये पूरा ही पेयर नोट होगा। तो यहाँ पर हमारी संख्या कितनी होगी, 124। तो अब बच्चों हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमें क्या लिखना है, तो यहाँ पर जो ऊपर वाली संख्या दे रखी है बच्चों उसका डबल करके हम यहाँ पर लिख देते हैं। या फिर आप ये कह सकते हो कि ये वाली जो संख्या है इसमें हम ये संख्या ऐड कर देंगे। जो पीछे वाली जो यूनिट डिजिट होती है, जो इकाई का अंक होता है, उसमें इस वाली संख्या को ऐड करके और यहाँ पर हम लिख देते हैं। या फिर ऊपर वाली संख्या का आप डबल करके लिख सकते हो। तो बच्चों अब हमें क्या करना है, 6 का डिवाइड देंगे हम 12 में। ये देखिए 6 का भाग 12 में कितनी बार जाएगा, यहाँ जाएगा बच्चों 2 बार। तो ये जो 2 यहाँ पर आया है ये 2 हमें यहाँ पर भी लिखना पड़ेगा बच्चों। अब इस 2 का गुणा हम करेंगे इस 62 में। तो 2 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे, 2 2 जा 4, और 2 का मल्टीप्लाई 6 में करेंगे, 2 6 जा 12। तो बच्चों जैसा कि आप देख पा रहे हो ये संख्या हमारी कट चुकी है। अब जो हमारा वर्गमूल जो निकल के आया है बच्चों, जो हमारा वर्गमूल जो निकल के आया है वो निकल के आया है 32। ये किसका निकल के आया है बच्चों, ये निकल के आया है 1024 का। तो ये 1024 का हमारा जो वर्गमूल निकल के आया है वो 32 निकल के आया है बच्चों। तो ये हमारा भाग विधि से था बच्चों। अगर इसी को मैं आपको गुणनखंड विधि से करके दिखाऊं तो वो भी हमारा आंसर बिल्कुल सेम आएगा। जैसा कि देखिए बच्चों, यहाँ पर जैसे कि 1024 है तो पहले इसको हम फैक्टर काटते हैं इसके। 2 से जाएगा ये 5 बार, और 2 बन गया 2, और ये हो जाएगा 2 2 जा 4। फिर 2 से हम डिवाइड देंगे बच्चों, 2 2 जा 4, और बचेगा 1, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12। फिर हम 2 से डिवाइड देंगे, 2 बन जा 2, 2 2 जा 4, 2 8 जा 6। फिर हम 2 से डिवाइड देंगे बच्चों, यहाँ पर फिर 2 से डिवाइड जाएगा। जब तक हमारी यूनिट डिजिट हमारा इवन नंबर होगा तब तक ये 2 से ही डिवाइड जाएगा बच्चों। ठीक है। 2 से जाएगा 8 टाइम्स, फिर ये 2 से जाएगा 4 टाइम्स, फिर ये 2 से जाएगा 2 टाइम्स, फिर ये 2 से जाएगा बच्चों 1 टाइम्स। तो जैसा कि बच्चों आप देख पा रहे हो यहाँ पर जो 1024 के जो फैक्टर निकले हैं क्या है, 2 इंटू 2। हम पेयर के हिसाब से उतार लेंगे। एक पेयर ये बन रहा है, और तो एक पेयर ये बन रहा है, और एक पेयर बच्चों ये बन रहा है। तो हमारा एक पेयर देखो, ये दोनों का पेयर एक बन रहा है तो एक हमने ये उतार लिया। फिर एक पेयर ये बन रहा है तो एक हमारा ये आ गया बच्चों। उसके बाद में एक पेयर ये बन रहा है तो एक हमारा ये आ गया 2, और एक पेयर ये बन रहा है बच्चों तो फिर हमारा ये 2 यहाँ आ गया,
और एक पेयर ये बन रहा है, तो 2 हमारा यहाँ पर आ गया। ठीक है बच्चों, तो आप क्या देख पा रहे हो बच्चों, यहाँ पर 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 और 16 2 जा 32। तो बच्चों हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पर जो हमने गुणनखंड विधि से जो निकाला है, ये जो गुणनखंड विधि से भी हमारा आंसर 32 आ रहा है, और जो भाग विधि से जो हमारा आंसर आ रहा है वो 32 आ रहा है। तो बच्चों गुणनखंड विधि से हमने इससे पहले वाले पार्ट में करा दिए हैं। आज जो हमारी विधि चल रही है वो भाग विधि चल रही है, तो आज हम सिर्फ भाग विधि पर बात करेंगे। ये सिर्फ मैंने आपको समझाने के तौर पर बता दिया है। तो बच्चों अभी हम यहाँ पर कुछ और एग्जाम्पल लेंगे। कितना भी बच्चों बड़ा से बड़ा सवाल हो उसका वर्गमूल आसानी से निकलेगा। अब जैसा कि बच्चों हम यहाँ पर कोई संख्या लेते हैं, मान के चलिए हमने यहाँ पर लिया 1764, मतलब कि 1764 हमने यहाँ पर संख्या ली। तो अब हम क्या करेंगे बच्चों, इसको हम भाग विधि से निकालेंगे। तो ये देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम पेयर बनाएंगे। तो यहाँ पर ये बन गए हमारे पेयर। अब यहाँ पर देखिए, अब ये 17 है, तो 17 कितने का होता है, 4 का स्क्वायर होता है बच्चों 16, मतलब 4 का वर्ग 16 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, 4 गुणा 4 बराबर 16। अगर हम 5 का वर्ग लेते हैं बच्चों तो कितना हो जाएगा, 5 25, लेकिन ये तो ज़्यादा हो जाएगा। तो हम यहाँ पर करेंगे 4 चौक 16, 4 यहाँ पर आ जाएगा और 4 यहाँ आ जाएगा। ठीक है बच्चों, ये हो जाएगा 4 चौक 16। अब हम क्या करेंगे बच्चों, 7 में से 6 गया तो 1 और 1 में से बन गया तो 0। तो यहाँ पे 17 में से 16 जाएगा तो 1 बचेगा। अब उसके बाद में हम यहाँ पर उतारेंगे 64 को। ठीक है बच्चों, अब ये देखिए, अब ऊपर वाली संख्या क्या है, 4 है, तो 4 को इसमें ऐड करके यहाँ पर लिख देंगे हम 8। कहने का मतलब ये है, ऊपर वाली संख्या का आप डबल करके यहाँ पे लिख सकते हो, या फिर यहाँ पर जो पीछे वाली संख्या होती है यूनिट डिजिट, अभी तो यहाँ पर ये सिंगल डिजिट है, अगर 2 डिजिट आएंगी तो हम पीछे वाली संख्या को, यूनिट डिजिट को इसमें मतलब इस की जगह ऐड करके लिख देंगे। जैसे कि अगर ये संख्या है 14, तो 14 में हम 4 को ऐड करके इस तरीके से लिख देंगे। ठीक है बच्चों, तो ये यहाँ पर आ गया 8। अब 8 का डिवाइड देंगे हम 16 में, तो 8 का डिवाइड 16 में कितनी बार जाएगा बच्चों, 2 बार। तो यहाँ पर 2 लिखेंगे और इस 2 को हमें यहाँ पर भी लिखना पड़ेगा। तो 2 का मल्टीप्लाई हम इन दोनों में कर देंगे, 2 2 जा 4 और 2 8 जा 16। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर आएगा कितना आ रहा है बच्चों, 42। तो ये हमारा निकल के आ गया वर्गमूल। ओके बच्चों, ये हमारा वर्गमूल निकल गया। ये कितने का था, 1764 का। अभी बच्चों हम थोड़ी सी बड़ी संख्या और लेते हैं। जैसा कि हमने यहाँ पर लिया बच्चों 15,625, एक संख्या हमने ये लिया बच्चों। तो इसका हमें निकालना है, किस तरीके से निकालना है बच्चों, मैं मार्कर दूसरा ले लेता हूँ। तो यहाँ देखिए बच्चों, अब आप कहोगे कि सर यहाँ पर तो जोड़े बन ही नहीं रहे हैं। तो देखिए बच्चों, आप ध्यान से देखना, एक जोड़ा ये बन गया और एक जोड़ा ये बन गया। अब आप कहोगे सर एक का तो जोड़ा बन ही नहीं रहा है, तो हम यहाँ पर 0 लिख देंगे, एक जोड़ा ये बन जाएगा। ठीक है बच्चों, अब हम क्या करेंगे, 1 में भाग देंगे। तो 1 में भाग कितने से जाएगा, ये जाएगा 1 बन जा 1। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 और 1 में से बन गया तो कितना बचेगा, 0। ठीक है जी। अब उसके बाद हम किसको नोट करेंगे, 56 को। तो यहाँ पर हमने 56 को नोट कर लिया, क्योंकि यहाँ पर हमें जोड़े के हिसाब से ही नोट करना पड़ेगा। तो बच्चों 1 का डबल कितना हो जाएगा, 2। ठीक है जी, 1 दूनी 2। अब हम 2 का भाग देंगे बच्चों इसमें। ठीक है जी, 2 का भाग देंगे 56 में। ये 0 तो पहले बेकार है, इसको हम रफ कर देते हैं। तो 2 का भाग 5 में देंगे, 2 दूनी 4। तो 2 यहाँ आ जाएगा बच्चों और 2 ही यहाँ आ जाएगा। अब इस 2 का गुणा करेंगे, 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4। तो यहाँ पर बच्चों कितना बचेगा, 6 में से 4 गया तो 2, 5 में से 4 गया तो 1। अब यहाँ पर ये कितना है, ये है 25। ठीक है जी, ये हमने यहाँ पर 25 यहाँ पर नोट कर लिया। अब बताइए, अब यहाँ पर कितना आएगा, अब आपको समझ में आएगा। तो देखिए मैंने क्या बताया था, या तो ऊपर वाली संख्या का हम डबल करके लिख देते हैं 24, या फिर अगर ये समझ में नहीं आ रहा है आपके, तो हम क्या करेंगे, जैसे ये 22 है तो पीछे वाली यूनिट डिजिट क्या है यहाँ पर 2। तो 22 में जब हम 2 को ऐड करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा बच्चों 24। सही बात है कि नहीं, 22 में 2 को जोड़ेंगे तो ये 24 हो जाएगा। अब 24 का भाग देंगे बच्चों हम किस में, देखो 24 का भाग, या फिर आप ऐसा कर सकते हो, 24 का पहाड़ा अगर आपको नहीं आता है तो 2 का पहाड़ा आप यहाँ पढ़िए। लेकिन बच्चों आपको देखना क्या है, आप ध्यान से देखना। ठीक है, देखो अगर 24 का पहाड़ा आता है तो और आसान हो जाएगा। 24 का पहाड़ा हम किस में पढ़ेंगे, 122 में।
क्योंकि 24 का पहाड़ा 12 में तो जाएगा नहीं। तो 24 का भाग हम 122 में देंगे। तो देखो बच्चों, मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। 24 एकम 24, 24 दूनी 48, 24 तिया 72 और 24 चौके 96, 24 पंजे 120। ठीक है बच्चों। और 24 छिक्का 144। लेकिन बच्चों 144 ज़्यादा हो जाएगा, तो यहाँ पर ये कितनी बार जा रहा है? 5 बार। मतलब कि 24 5 क्या होता है? 120। तो 5 बच्चों, जैसा कि हम देख पा रहे हैं, 5 हमारा यहाँ आ जाएगा 5 और 5 हमारा यहाँ आ जाएगा। ठीक है, हमें दोनों जगह नोट करना पड़ता है, ऊपर और नीचे। तो अब इस 5 का मल्टीप्लाई करेंगे हम 5 में। तो 5 का मल्टीप्लाई 5 में करो, 5 5 जा 25। ये क्या हो जाएगा बच्चों? देखो 5 5 जा 25, कैरी लग जाएगा 2। अब 5 का मल्टीप्लाई करो 4 में, 5 4 जा 20, 20 और 2 22, फिर कैरी हमारा 2 लग जाएगा। और 5 2 जा 10, 10 और 2 कितना हो जाएगा बच्चों? 12। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो यहाँ पर बच्चों, फाइनली जो हमारा यहाँ पर ये बिल्कुल कट जाता है। तो हमारा अब आंसर कितना निकल के आया? 125। 125 हमारा यहाँ पर आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, तो अभी हम थोड़ा सा और इससे बड़ी संख्या लेते हैं, जो आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आ रहे होंगे। अब देखिए बच्चों, अब हम कोई बड़ी संख्या लेते हैं, जैसे कि मान के चलो यहाँ पर हमने लिया 6 2 2 5 और ये है 21। कोई हमने यहाँ पर बड़ी संख्या ले ली बच्चों। ठीक है, अब इसका हमें निकालना है 25। मैं थोड़ा सा बड़े बड़े अक्षरों में लिख दिया है। तो बच्चों अब इसका हमें निकालना है। तो देखो एक पेयर ये बन रहा है, एक पेयर ये बन रहा है और एक पेयर ये बन रहा है। अब हमें डिवाइड किस में देना है? 62 में। तो 62 में आप डिवाइड दीजिए। यहाँ पर देखो बच्चों, 5 का स्क्वायर करेंगे तो ये 25 होता है, 6 का स्क्वायर करेंगे तो ये 36 होता है, 7 का स्क्वायर 49। लेकिन हमें तो यहाँ तक पहुँचना है ना 60 के आसपास। और उसके बाद में 8 का स्क्वायर करेंगे बच्चों तो ये 64। 64 तो यहाँ पर ज़्यादा हो जाएगा 62 से, तो यहाँ पर हो जाएगा बच्चों 7 7 जा 49। तो 7 यहाँ पर आ जाएगा और 7 यहाँ पर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 7 7 जा 49। ठीक है बच्चों, अब हम इसको माइनस कर देंगे। तो 12 में से 9 गया तो 3 बचेगा, यहाँ बच्चा 5, 5 में से 4 गया तो 1 बचेगा। ठीक है बच्चों, उसके बाद हम 25 को यहाँ पर कर लेंगे नोट। 25 हमने नोट कर लिया। अब यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पर बच्चों इसका डबल करके यहाँ पर लिख देंगे, तो ये आ जाएगा 14। ओके बच्चों, अब 14 का डिवाइड हम कहाँ देंगे बच्चों? 14 का डिवाइड देखो 13 में जाएगा नहीं, तो ये जाएगा 132 में। तो 14 का डिवाइड दीजिए बच्चों। तो ये देखिए आप, 14 का जब हम पहाड़ा पढ़ेंगे, 14 एकम 14, 14 दूनी 28, 14 तिया 42, 14 चौक 56। बच्चों मैं इसको इंग्लिश में भी बता सकता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 14 5 जा 70, 14 6 जा 84, 14 7 जा 98, 14 8 जा 112 और 14 9 जा 126। तो बच्चों जैसा कि हम देख पा रहे हैं, यहाँ पर ये आ रहा है 126 और यहाँ पर ये कितना है? 132। तो ये 14 का भाग 9 बार जाएगा, क्योंकि 4 ही कम है। अगर हम 10 बार लेंगे बच्चों तो 140 ज़्यादा हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 14 निम्मा 126। तो 9 तो बच्चों यहाँ पर आ जाएगा और 9 ही यहाँ पर हम नोट कर लेंगे। ठीक है बच्चों, लेकिन बच्चों अब देखो, यहाँ पर अगर हम 9 का मल्टीप्लाई अगर इसमें करेंगे तो हो सकता है कि ये ज़्यादा हो जाए। देख लेते हैं। 9 नाम 81, कैरी लग गया 8। ठीक है बच्चों, 9 चौक 36 और 8 44 के 4, कैरी लग गया 4। अब 9 का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे तो 9 एकम 9 और 4 कितना हो गया बच्चों? 13। तो देखो बच्चों ये ज़्यादा हो गया, यहाँ पर ये 1325 है और ये 1341 है। तो अब हम क्या करेंगे बच्चों, इसको एक बार कम कर देंगे। कभी कभी ऐसा हो जाता है बच्चों। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक बार कम कर देंगे, 8 यहाँ लिख देंगे, 8 यहाँ पर लिख देंगे। अब इस 8 का गुणा करेंगे, 8 8 64, 8 चौक 32 और 6 38, 8 एकम 8 और 3 11। ठीक है बच्चों, ये आ गया हमारा। अब 5 में से 4 गया तो कितना बचा? 1। और ये 12 में से 8 गया तो ये बचेगा 4 और 2 में से 1 गया तो 1 बचेगा।
अब बच्चों हम क्या करेंगे, इस 21 को यहाँ पर नोट कर लेंगे। अब देखिए बच्चों, अब यहाँ पर ये है 78। अब ये 78 का दुगना हम यहाँ पर लिख देंगे, या फिर आप इस वाली संख्या में पीछे वाली संख्या को ऐड कर दो। तो 8 और 8 16, कैरी लग गया 1, ये आ जाएगा 5 और ये 1, 156 हो गया बच्चों। तो अब देखिए, अब हम 15 का भाग देंगे बच्चों, कितनी बार जाएगा बताइए। 15 का भाग इसमें देंगे तो ये 9 बार जा रहा है, चूंकि 15 नंबर 135 होते हैं। 59 या 135। तो बच्चों यहाँ पर देखिए, ये 9 बार जाएगा, यहाँ पर 9 यहाँ आ जाएगा और 9 ही यहाँ आ जाएगा। हमें देखना क्या होता है बच्चों कि ये जो हमारा 9 का अगर मल्टीप्लाई 9 में करें तो क्या हमारी यूनिट डिजिट यहाँ पर आ रही है। तो 9 9 या 81, ये आ गया 1, कैरी लग जाएगा 8, और ये 9 6 54, 54 और 8 हो जाएगा 62, 62 के 2 बच्चों, कैरी लग जाएगा यहाँ पे 6। अब ये 9 पंजे 45, 9 5 जा 45, 45 और 6 तो कितना हो जाएगा 51। तो ये 1 हमारा यहाँ आ जाएगा, कैरी लग जाएगा 5। तो बच्चों 9 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे, 9 1 कम 9 और 5 कितना हो जाएगा 14। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा बच्चों, जैसा कि आप देख पा रहे हो यहाँ पर जो हमारा फाइनल आंसर निकल के आया है वर्गमूल, वो निकल के आया है बच्चों 789, मतलब कि 789। ये हमारा फाइनल आंसर है बच्चों, ठीक है। तो अभी हम एक दो एग्जाम्पल और लेते हैं जिससे कि आपको बेहतर समझ में आए। बच्चों अब हम कुछ प्रश्न और लेते हैं जिससे आपको अच्छे से समझ में तो भी आएगा। तो बच्चों यहाँ पर हम लेते हैं 931225, 931225। अब ये है बच्चों, तो अब हम क्या करेंगे बच्चों, अब हम यहाँ पर जोड़े बनाएंगे। एक जोड़ा हमारा ये बन रहा है, एक जोड़ा ये बन रहा है, एक जोड़ा ये बन रहा है बच्चों। अब 93 है, अब 93 में हमें डिवाइड देना है बच्चों, ठीक है ना। तो ये देखिए 93 में 8 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों, ये होता है 64। बच्चों इसके लिए आपको यहाँ पर आपको स्क्वायर लर्न करने पड़ेंगे बच्चों, क्योंकि अगर आपको 1 से लेके 50 तक स्क्वायर लर्न होंगे तो आप आसानी से कर पाओगे बच्चों, ठीक है ना। तो आप देख सकते हो यहाँ पे 9 का डिवाइड हम यहाँ पर देंगे 93 में, तो ये 9 9 जा 81 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अब ये 3 में से बन गया तो यहाँ पर 2 बचेगा, और 9 में से 8 गया तो यहाँ पर 1 बचेगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम 12 को नोट कर लेंगे। अब हम क्या करेंगे बच्चों, 9 का डबल करेंगे तो यहाँ पर ये आ जाएगा, 9 को जब हम इसमें ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 18। अब 18 का डिवाइड देंगे हम, देखो 12 में तो जाएगा नहीं, तो ये 121 में देंगे, तो 18 का पारा पढ़िए तो ये जाएगा 6 बार बच्चों। अब आप कहोगे सर आप कैसे बता सकते हो, 18 छिक्के 108 होता है बच्चों। अगर 18 गुणा 7 करेंगे तो ये हो जाएगा 126, मतलब कि 18 7 जा 126 हो जाएगा, जो कि इससे ज़्यादा हो जाएगा। तो ये हमारा 6 बार जाएगा बच्चों, 6 यहाँ पर उतार देंगे और 6 यहाँ पर नोट कर देंगे। अब 6 का मल्टीप्लाई 6 से करेंगे, 6 छंगे 36, कैरी लग जाएगा यहाँ पर 3। उसके बाद है 6 अट्ठे 48, 48 और 3 कितना हो जाएगा 51, 51 का आ जाएगा 1 और कैरी लग जाएगा यहाँ पे 5। अब 6 का पढ़ा एक बार पढ़ेंगे, 6 एकम 6 और 5 हो जाएंगे 11। तो ये देखिए बच्चों, ये यहाँ पर 2 में से 6 जाएगा नहीं, यहाँ से यहाँ कैरी लेंगे, यहाँ से यहाँ कैरी लेंगे, तो 12 में से 6 गया तो 6 बचे, यहाँ बचेगा बच्चों, यहाँ से यहाँ कैरी लेंगे 10, 10 में से गया तो 9 बचेगा, और ये हमारे 0 0 बचेंगे। अब हम क्या करेंगे, अब 25 को हम यहाँ पर नोट कर लेंगे, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर हम 6 को ऐड कर देंगे बच्चों। मैंने आपको बताया था संख्या कितनी भी बड़ी हो, पीछे वाली यूनिट डिजिट को हम यहाँ पर जोड़ के और यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 192। ओके बच्चों। तो अब देखिए, अब 19 का पारा हम 96 में देंगे, मतलब कि 96 में हम 19 का डिवाइड देंगे, तो ये बच्चों 19 इंटू 5 करेंगे तो ये आ जाएगा तुम्हारा 95, जो कि 96 से कम है। तो कहने का मतलब ये 19 का भाग 96 में जा रहा है 5 बार। क्योंकि बच्चों आप लास्ट ईयर पोजीशन पे आते हो तो देख लिया करो, देखो 5 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो 5 25, यहाँ पर ये हमारी यूनिट डिजिट मिल रही है, तो इसका मतलब हम सही जा रहे हैं। 5 5 या 25, कैरी लग जाएगा 2 बच्चों, 5 2 या 10 और 2 ये आ जाएगा 12, कैरी लग जाएगा 1। उसके बाद 5 9 या 45 और 1 46, कैरी लग जाएगा 4, और ये 5 1 या 5 और 4 ये हो जाएगा 9। तो बच्चों जैसा कि आप देख पा रहे हो, यहाँ पर जो हमारा फाइनल आंसर निकल के आया है वो कितना निकल के आया है,
वो आया है बच्चों 965। ये हमारा आ गया आंसर। ठीक है बच्चों, तो अभी हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं। तो आशा करता हूँ कि बच्चों आपको ये प्रश्न समझ में आ रहे होंगे, क्योंकि बहुत ही आसानी से हम ये आपको सिखा रहे हैं। अब बच्चों हमने कोई एक और एग्जाम्पल लिया, यहाँ पर ये 15,129 15,129। ओके बच्चों, तो बच्चों अब हम क्या करेंगे, यहाँ देखिए आप, यहाँ पर सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, जोड़े। तो एक जोड़ा ये बन रहा है, एक जोड़ा ये बन रहा है, इसका कोई जोड़ा नहीं बन रहा, तो 1 में हम डिवाइड 1 से दे देंगे, 1 बन गया 1, तो 1 में से बन गया तो 0 बचा। अब यहाँ पर क्या बचेगा बच्चों, 51, तो 51 को हम यहाँ नोट कर लेंगे। उसके बाद है बच्चों 1 का डबल कितना हो जाएगा 2, और 2 का डिवाइड देंगे हम 5 में, तो 2 का डिवाइड 5 में कितनी बार जाएगा, 2 2 जा 4, तो 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 और 2 2 जा 4। अब यहाँ पर कितना बचेगा बच्चों, ये देखिए आप, तो यहाँ से यहाँ कैरी लेंगे 11, 11 में से 4 गया तो यहाँ बचेगा 7, और ये ऊपर वाली संख्या एज इट इज सेम आ जाएगी। ठीक है बच्चों, अब देखो, अब यहाँ पर हमारा क्या आएगा, तो ये 22 है, इसमें हम +2 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 24। ठीक है बच्चों, अब देखिए बच्चों, अब 2 का भाग हम 7 में देंगे, मतलब 2 का डिवाइड जब हम 7 में देंगे तो कितनी बार जाएगा बच्चों, देखो 2 3 जा 6, अब 2 3 जा 6 हो रहा है, 3 यहाँ आएगा, 3 यहाँ आएगा, 3 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो 9, तो ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो ये 2 3 जा 6, तो 3 यहाँ आ जाएगा, 3 यहाँ आ जाएगा, 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो यहाँ आ जाएगा 9, और ये हो जाएगा 3 4 जा 12, कैरी लग जाएगा 1, और 3 2 जा 6 और 1 ये हो जाएगा 7। तो बच्चों जैसा कि आप देख पा रहे हो, यहाँ पर हमारा फाइनल आंसर क्या आ गया, तो ये बच्चों आ गया हमारा फाइनल आंसर 123। तो ये हमारा वर्गमूल निकल के आ गया। तो बच्चों अब हम आपको होमवर्क दे रहे हैं, इतने सवाल हमने यहाँ पे आपको क्लियर कराए हैं, आप करके लाना अपने घर से। अगर आपको नहीं आएंगे तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हम होमवर्क के तौर पर कुछ प्रश्न ले रहे हैं बच्चों, जैसा कि एक है बच्चों 15,876, ये पहला प्रश्न है। दूसरा प्रश्न है 21,904, और तीसरा प्रश्न है बच्चों 80,496। उसके बाद में बच्चों 32,041, और एक और लेते हैं हम लास्ट 9,31,25। तो बच्चों यहाँ पर ये हमने 5 प्रश्न दिए हैं आपको होमवर्क के तौर पर, तो आप इनको घर से करके लाओगे। तो बच्चों आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, और हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो बच्चों मिलते हैं फिर किसी शानदार वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।